नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज़ के लिए गिरीश शेखरवार। आज का ब्लॉग लखनऊ में चल रही प्रदेश भाजपा कार्य समिति की बैठक को लेकर है। आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में विपरीत परिणाम आने पर भारतीय जनता पार्टी में बैठकों का दौर जारी है। उसी तारतम्य में आज प्रदेश कार्य समिति की एक बहुत बड़ी बैठक बुलाई गई थी। आप सभी लोग जानते हैं प्रदेश कार्य समिति की बैठक रूटीन अवस्था में होती रहती है, जिसमें कि 150-200 के करीब लोग शामिल होते रहे हैं। लेकिन इस बार की ये कार्य समिति बहुत ही बृहद तौर पर आयोजित की गई, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद, विधायक, मंत्री और नगर निकाय के चेयरमैन, नगर पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष, तमाम आयोगों के सदस्य और तमाम लोग शामिल थे। करीब ब्लॉक प्रमुखों को भी इस बैठक में बुलाया गया था। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की उपस्थिति में आयोजित एक बृहद बैठक में यह स्वीकार किया गया कि विपक्षी दलों के भ्रम के कारण जो संविधान बदलने का भ्रम जो फैलाया गया, उसको लेकर ही चुनाव में पराजय हुई है। लिहाजा योगी आदित्यनाथ ने ये कहा कि कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता किसी भी स्थिति में बैकफुट पर नहीं आएंगे और वो न सिर्फ उसी लगन और निष्ठा से कार्य करते रहें, बल्कि अभी उपचुनाव के बाद 27 में भी चुनाव जीतकर फिर उसी बहुमत के साथ सरकार बनाने का आह्वान भी कार्यकर्ताओं का किया गया। निश्चित तौर पर आप सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनाव में सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो संविधान बदलने को लेकर, और कोड़ की खाज अयोध्या के सांसद प्रत्याशी लल्लू सिंह ने पूरी कर दी थी। आज बैठक में इस बात की भी चर्चा होती रही कि उनके बयान के बाद प्रदेश में बीजेपी की हालत और भी ज़्यादा खराब है। निश्चित तौर पर ये बैठक अभी थोड़े दिनों या महीनों बाद होने वाले 10 उपचुनाव के लिए भी महत्वपूर्ण है, जिसको जीतने के लिए और कार्यकर्ताओं में उत्साह भरने के लिए न सिर्फ प्रोग्राम बनाया गया, बल्कि ये तय किया गया कि विपक्ष के, खासकर समाजवादी पार्टी के पीडीए के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी का पीडीए ही संघर्ष करेगा। अखिलेश यादव ने जिस प्रकार पीडीए का गठन का लोकसभा अध्यक्ष और लोकसभा चुनाव में सफलता अर्जित की, उसकी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी ने भी पीडीए की बात कही है, यानी कि पिछड़ा, दलित और अगड़ा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी को अच्छे से समझ में आ गया है कि 20 वोट खिसकने से भी भारतीय जनता पार्टी की चुनावी हार उत्तर प्रदेश में हुई। हालांकि योगी आदित्यनाथ ने इसे मानने से इनकार किया और उन्होंने बाकायदे आंकड़े गिनाते हुए ये कहा कि केवल फ्लोटिंग वोट जो भारतीय जनता पार्टी के पास आता था, जो उसका कोर वोटर है, वो भारतीय जनता पार्टी को मिला।
लेकिन जो फ्लोटिंग वोटर जो चुनाव के दौरान हवा देख कर आता है, उसने अब की बार इंडिया गठबंधन की तरफ पलटी मारी है। इसके कारण ही भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है। उन्होंने कोरोना काल में किए गए भारतीय जनता पार्टी के सेवा और कार्यकर्ताओं के अथक परिश्रम को ही सराहना की और उन्होंने कहा कि जब विपक्षी नेता सड़कों पर दिखाई नहीं दे रहे थे, तब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता जनता की सेवा करने में लगे थे। तमाम योजनाओं का भी उन्होंने प्रचार किया और कार्यकर्ताओं से विपक्षी दलों के चलाए जाने वाले झूठे अभियान को भी क्वैश करने के लिए सोशल मीडिया पर समय देने की अपील भी की। कार्य समिति में हार जीत से ज़्यादा सबसे ज़्यादा चर्चा सपा प्रमुख अखिलेश यादव की है। उन्हें सुझाव दिया गया कि वो कांग्रेस के चालबाजियों से सावधान रहें, क्योंकि कांग्रेस का एकमात्र उद्देश्य सपा के वोट बैंक खासकर अल्पसंख्यक को अपने कब्जे में लेना है। निश्चित तौर पर ये एक योजना हो सकती है कि विपक्षी दलों में भ्रम की स्थिति फैला दी जाए, जिससे कि वो अपने उसमें ही लगे रहें और बाद में उनको कमज़ोर करके हरा दिया जाए। एक बात और तय हुई है जिसका कि उल्लेख इस ब्लॉक में करना ज़रूरी है। मैंने आपको ये पहले ही बता दिया कि पीडीए के तर्ज पर अब की बार पीडीए से ही भारतीय जनता पार्टी उसी योजना के साथ लड़ेगी और अल्पसंख्यकों को भी वो इस उपचुनाव में सैंपल के रूप में मौका देगी। हालांकि ये जो प्रत्याशी हैं जो अल्पसंख्यक लड़ेंगे वो सभी उनके सहयोगी दलों के होंगे। सहयोगी दलों की ओर से जैसे कि रालोद को भी मुस्लिम प्रत्याशी रालोद की ओर से दिया जाएगा, जिससे कि मुसलमानों का विभाजन करके सपा को कमज़ोर किया जा सके। अब देखना ये है कि इसमें इंडिया गठबंधन कामयाब होता है या एनडीए गठबंधन बाजी मारता है, क्योंकि इस समय जो स्थिति है वो एनडीए और इंडिया गठबंधन की बराबर की है, क्योंकि इंडिया गठबंधन के भी 5 उम्मीदवार अभी मतलब वो सदस्य थे, जिनके कारण ही यहाँ उपचुनाव की नौबत हुई और 5 सदस्य एनडीए गठबंधन के। देखना ये है कि कौन लोग कितना सफलता अर्जित कर पाते हैं। लेकिन एक बात ये तय हो गया है कि जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ के भाषण में तारतम्य दिखा, आत्मविश्वास झलका, उससे एक बात तो तय होती प्रतीत हो रही है कि फिलहाल विधानसभा के उपचुनाव तक योगी आदित्यनाथ की कुर्सी सही सलामत है। संभवतः इससे पहले उत्तर प्रदेश में संगठन या सरकार में भी कोई ज़्यादा फेरबदल की गुंजाइश नहीं दिखती है, जब तक कि कोई विषम परिस्थिति पैदा न हो जाए। जिस प्रकार योगी आदित्यनाथ उसी दमदारी से भाषण देते दिखाई दिए, आत्मविश्वास से लबरेज, उससे ये तय होता दिख रहा है कि कहीं न कहीं से उन्हें इस उपचुनाव में एक मौका देने की बात हुई है और उन्होंने इस मौके को भुनाने के लिए सभी कार्यकर्ताओं से आह्वान भी इस बड़ी बैठक में किया है।
आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।